अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाहिद पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास साइंस का जो मैथ शुरू किया हुआ है, तो आज हम पहुंचे हैं 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 5 है, फैक्टराइजेशन तजज़ी करना। उस पर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 4 पार्ट इंशाल्लाह करने हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपकी जो वीडियो है यूट्यूब ओपन करने से जो है ब्लर आ रही है तो उसको इन्हांस करने के लिए आपने वीडियो क्वालिटी को इन्हांस कर लेना है। तो जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपने सेटिंग के ऑप्शन में जाना है, उसके बाद क्वालिटी के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर एडवांस जो है उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप 1080 या 720 इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी वीडियो जो है ब्लर का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कारमानी अता फरमाए। और अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना है और अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को भी इंक्रीज़ कर लेना है ताकि आपको सवाल वाले तो क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा। अब आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो इसमें बच्चों फॉर्मूला अप्लाई जो होगा वो मैं आपको लिख देता हूँ। फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए। तो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3 फॉर्मूले वाला, जरा पहली रकम जरा दूसरी रकम इंटू ये वाला ए माइनस बी। इस फॉर्मूले के मुताबिक आपने इसको ओपन करना है। तो अब यहाँ पे देखें, आपने सबसे पहले देखना है वो वाली वैल्यू। देखें यहाँ पे ए क्यूब है तो हमने वो वाली वैल्यू ढूंढनी जिसका क्यूब बन रहा है। तो एक्स के ऊपर 3 है, इसका मतलब है एक्स का क्यूब बन जाएगा, तो एक्स की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये माइनस का साइन है। अब बी बी का क्यूब है, इसका मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका क्यूब बने। ये 64 है, ये हम 4 की पावर 3 लेंगे तो ये 4 3 12 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये है 4 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 4 को आपने आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16, 16 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64 आता है। इसलिए मैंने इसको लिख दिया 4 की पावर 3। पहले क्रम का क्यूब माइनस दूसरे क्रम का क्यूब, माइनस आएगा 3 फॉर्मूले वाला जैसे ये है। और जरा पहली रकम ए है, ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स होगी, ठीक है, इंटू जब दूसरी रकम यहाँ पे 4 है, बी की जगह पे 4 आ जाएगा, इंटू ए आपके पास पहली रकम है एक्स माइनस बी, यहाँ पे क्या आपके पास 4 है जी। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसको, अगर ये देखें, अगर यहाँ पे ए का क्यूब था एक्स का क्यूब आ गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे बी का क्यूब है, यहाँ पे 4 का क्यूब है। ये माइनस है 3 फॉर्मूले वाला ए बी है, तो पहले रकम जब दूसरे रकम इंटू ए माइनस बी, तो हमने ए माइनस बी की वैल्यू लगा दी। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो दोबारा फिर वही वाली वैल्यू बनेगी। ये देखिए, अगर मैं इसको क्लोज करके ए माइनस बी का क्यूब लिख सकता हूँ तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ ना ऐसे कि आपके पास, मैं इसको लिख सकता हूँ यानी कि अगर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी को मैंने क्लोज किया, ए माइनस बी आ गया, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा, अगर यहाँ पे जिन रकमों के ऊपर क्यूब है, एक्स के ऊपर क्यूब है और 4 के ऊपर क्यूब है, इसका होल क्यूब लगा देना है। फॉर्मूले वाले 3 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, ये इसका आंसर है। अब बाद बच्चे कहेंगे कि ये 48 कहाँ पे गया, 12 कहाँ पे गया। तो अगर मैं इसको रफ वर्क में करूं तो अब आप देखें, अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, -4 का क्यूब आ जाएगा 64, माइनस 4 सीधा 12, 12 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 12x हो जाएगा, इंटू एक्स -4 हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा फिर कर लें, एक्स क्यूब -64 -12 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया 12x को, तो 12x का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में प्लस होगा, 12 4 48x हो जाएगा। अब आपने देखना है कि देखें, आपके पास ये एक्स क्यूब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे भी 64 माइनस का है, -12x स्क्वायर है, इधर -12x स्क्वायर था, इधर 48x, इधर भी प्लस का 48 है। ये देखो, इसको हमने ओपन किया तो बाद फिर वही आया, इसका मतलब इसको हम क्लोज करेंगे तो x-4 का होल क्यूब, ये इसका आंसर है। इसी तरह से बच्चों आपने इसका भी करना है। तो यहाँ पे जिन रकमों का क्यूब बन रहा है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्यूब किस का बन रहा है, क्यूब बन रहा है 2x की पावर 3 का, 8 है ना, 8x की पावर 3, 2 की पावर 2x की पावर 3 करेंगे तो 8x की पावर
3 आएगा। ये प्लस का साइन है, प्लस आएगा। 125 है तो 5 की पावर 3 हो जाएगी। 5 को जब 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है बच्चों। उसके बाद प्लस आएगा 3 फॉर्मूले वाला। जब पहली रकम ए वो है 2x, जब दूसरी रकम है 5 इंटू आपके पास जाएगा 2x प्लस ये आ जाएगा 5 बच्चों। अब हम इसको जब दोबारा फिर क्लोज करूंगा तो आपके पास जिन रकमों के ऊपर क्यूब आया हुआ है 2x के ऊपर क्यूब है और 5 के ऊपर क्यूब है। फॉर्मूले वाले 3 के साथ प्लस का साइन तो यहाँ पे प्लस लगा देना है, इसका होल क्यूब लगा देंगे। तो ये है इसका आंसर। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3 वाला जी, पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 करना है। तो जो हमें क्यूब वाइड रकमें ढूंढनी है तो पहले x के ऊपर क्यूब ये लिख लिया, ये माइनस है, माइनस 6 का क्यूब होगा क्योंकि 6 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आता है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे हमने लगाना है माइनस 3 फॉर्मूले वाला, जब पहली रकम x, जब दूसरी रकम 6, उसके बाद आएगा इनटू पहली रकम x माइनस दूसरी रकम 6 बच्चों। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आएगा। अब इसको क्लोज कर लें। जिन रकमों के ऊपर क्यूब आया है, x के ऊपर क्यूब आया है और 6 के ऊपर क्यूब आया है, इसका होल क्यूब लगाएंगे। फॉर्मूले वाले के साथ माइनस का साइन है, फॉर्मूले वाले 3 के साथ माइनस का साइन तो आपने माइनस लगा दिया, ये इसका आंसर है। अब आपने इसको जो है ये सवाल भी हल करना है। तो जिन रकमों के ऊपर क्यूब है यानी कि जिनका क्यूब बन जाएगा 2x की पावर 3 का क्यूब बनेगा, 2x की पावर 3 का यानी कि 8x की पावर 3 2x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस आएगा 5y का क्यूब हो जाएगा। पहले रकम का क्यूब माइनस दूसरे रकम का क्यूब, माइनस 3 फॉर्मूले वाला, जब पहली रकम 2x है और जब दूसरी रकम 5y है बच्चों। ठीक है, इनटू पहली रकम 2x माइनस दूसरी रकम 5y बच्चों। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज करेंगे। जिन रकमों के ऊपर क्यूब है 2x के ऊपर क्यूब है और 5y के ऊपर क्यूब है, इसका आपने होल क्यूब ले लेना है। और यहाँ पे फॉर्मूले वाले 3 से माइनस का साइन तो माइनस यहाँ पे लगाएंगे, तो ये आएगा इसका आंसर बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी बच्चों। आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ शायद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया और आखिर में कामयाब हों तो बच्चे अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।